आज की कहानी तिलिस्मी बिल्ली का राज। एक बार की बात है, बहुत समय पहले बगदाद शहर में एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम यास्मीन था। यास्मीन के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। यास्मीन अपने अब्बू की दुकान को अकेले चलाती थी जिससे उसका गुजारा होता था। यास्मीन की दुकान के कबाब और बिरयानी पूरे बगदाद में मशहूर थे। शहर के बड़े बड़े अमीर और नवाब भी यास्मीन की दुकान से कबाब खरीद के ले जाते थे। ओहो बेटी यास्मीन, कैसी हो? सलाम वालेकुम चचा जान, सब खैरियत? कहिए क्या खरीदेंगे आज? अरे बेटी, तुम्हारी चची जान को तो बस तुम्हारे हाथ की बिरयानी और कबाब ही चाहिए होते हैं। उन्होंने तो जैसे खाना बनाना ही ना पड़े। ये लीजिए चच्ची जान के लिए कबाब और बिरयानी। शुक्रिया बेटी। खुदा हाफिज चचा जान, चच्ची जान को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। इस तरह यास्मीन अपनी दुकान के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो रोजाना सुबह से शाम तक अपनी दुकान संभालती और शाम होते ही घर के लिए निकल लेती। एक दिन जब यास्मीन शाम को दुकान बंद करके जब घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक मासूम छोटा सा बिल्ला दिखाई देता है। अरे प्यारे बिल्लू, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम तो बहुत दुखी लग रहे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? लगता है बिल्ला भूखा है। ये लो प्यारे बिल्लू, मेरे पास कुछ कबाब और बिरयानी बची हुई है, ये लो खा लो। भूखा बिल्ला यास्मीन का दिया हुआ खाना खाने लगता है। यास्मीन भी बिल्ले को खाना देने के बाद अपने रास्ते चल देती है। चलते चलते जब वो घर पहुंचने ही वाली होती है तो वो देखती है वही बिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। अरे तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे कब से चल रहे हो? क्या हुआ बल्लू? लगता है इस बिल्ले के पास घर नहीं है रहने को। बिल्लू, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं भी तो अकेले हूँ, इसी बहाने मुझे तुम्हारा साथ ही मिल जाएगा। यास्मीन बिल्ले को अपने साथ लेकर घर को चल देती है। बिल्ला यास्मीन के घर पहुंचते ही पूरे घर में उछल कूद करने लगता है। फिर यास्मीन की गोद में आकर बैठ जाता है। दोनों साथ में सो जाते हैं। ला 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 ला। बिल्लू, प्यारे बिल्लू, कहाँ हो तुम? अरे बिल्लू तो यहाँ नहीं है। लगता है कहीं चला गया। अरे तुम कौन हो बच्चे, यहाँ कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इदरीस है आपा, आप ही तो मुझे यहाँ लाई थी। मैं लाई थी? मैं कब ले आई तुझे? चल जा अपने घर, मुझे काम पर जाना है। आजकल के बच्चे भी ना। खैर, अब दुकान पर जल्दी पहुंचना चाहिए वरना देर हो जाएगी। यास्मीन दुकान की ओर चल देती है। तभी वो देखती है कि बिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ओए बिल्लू, बदमाश बिल्लू, कहाँ चला गया था तू सुबह सुबह, और अब कहाँ से आ गया मेरे पीछे पीछे? चल दुकान पर, तुझे कुछ खिलाती हूँ। यास्मीन दुकान खोलकर बिल्ले को कुछ खाने को देती है। इसके बाद यास्मीन अपनी दुकान और खरीदारों में मशरूफ हो जाती है। दिन भर काम करने के बाद आज यास्मीन को घर वापसी करने में देर हो जाती है। रात का वक्त हो रहा होता है। अरे नहीं, आज तो बहुत देर हो गई, आसपास कोई दिखता भी नहीं। काम में मशरूफ रहते हुए वक्त का तो पता ही नहीं चला। जल्दी से हमें इस बियाबान से निकल जाना चाहिए बिल्लू, नहीं तो कोई जानवर हमें चबा जाएगा। चलो बिल्लू, जल्दी चलो। घबराइए मत आपा, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। हाँ? अरे तुम फिर से? कहाँ से आए हो और मेरा बिल्लू कहाँ है?
आपा, अभी यहाँ रुकने का वक्त नहीं है, जल्दी चलिए, बाकी बातें बाद में। हाँ हाँ ठीक है। तभी एक जहरीला सांप यास्मीन को रास्ते में काटने की कोशिश करता है। सांप! डरिए मत आपा। ए जहरीले सांप, चला जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना जाने क्यों इदरीस के इतना कहते ही खतरनाक जहरीला सांप वापस चला गया। ये देख के यास्मीन भी हैरान हो जाती है, लेकिन कोई और मुसीबत ना आ जाए इसीलिए वो चुपचाप इदरीस के साथ घर चली जाती है। बच्चे, जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अरे आपा, मेरा नाम इदरीस है, मैं आपका प्यारा बिल्लू। क्या? ए खुदा, क्या ये कोई अजाब है? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मुआफी बख्श मेरे अल्लाह। इतना प्यारा सा बच्चा, एक बिल्ला और बच्चा, ये क्या हो रहा है? काफी सोचते सोचते यास्मीन बेहोश हो जाती है और सुबह कैसा सपना देखा, आज कितना सर भारी हो रहा है। आपा, वो सब सपना नहीं था। सब सच है आपा। या अल्लाह, बच्चे सच सच बता तू कौन है? आपा, मैं सच कह रहा। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है। यास्मीन इदरीस को बिल्ला बनते देखते रह जाती है। यास्मीन बेटी यास्मीन। आदाब चचा, कहिए इतनी सुबह कैसे आना हुआ? बेटी यास्मीन, आज तुम्हारे पास एक इल्तिजा लेके आया हूँ। जी फरमाइए। असल में बात ये है बेटी कि आज बादशाह के घर का शाही रसोइया बीमार पड़ गया और बादशाह के यहाँ आज खास शाही मेहमान आ रहे हैं, तो अगर उनके लिए बिरयानी और कबाब का इंतजाम नहीं हुआ तो शाही दरबार की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन चचा, मैं इतने सारे शाही मेहमानों के लिए बिरयानी और कबाब भला अकेले कैसे बना पाऊंगी? बेटी, कोशिश जरूर करना। अब मैं चलता हूँ, शाही दरबार में आज बहुत काम है। खुदा हाफिज बेटी। लेकिन ओफो, सुबह सुबह शाही दरबार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। या अल्लाह, आज ना जाने क्या क्या होना लिखा है। बिल्लू, इदरीस, बच्चे कहाँ? या अल्लाह, ये सब तुमने? हाँ आपा, ये लो, तुम्हारी मुश्किल दूर कर दी मैंने। इदरीस ने शाही दरबार के इल्तिजा के हिसाब से शाही महल के लिए बिरयानी कबाब जैसे पकवान तैयार कर दिए थे। यास्मीन ने बिना देरी किए हुए कबाब और बिरयानी को शाही महल भिजवा देती है, जिससे आज के दिन उसका बहुत मुनाफा होता है और आज के दिन उसे दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर यास्मीन और इदरीस साथ में बैठते हैं। आपा, आप खुश तो हो ना? इदरीस, सच सच बताओ, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बिल्ला बनकर तुम्हें मेरे पास ही क्यों आना था? आपा, मैं यहाँ परियों के देश परिस्तान से अपनी गलती की सजा भुगतने आया हूँ। कैसी गलती? एक बार मैं परिस्तान से खेलते हुए भटक गया था और जमीन पर आ गया। वहाँ एक गरीब माँ बाप अपने बेटे को खाना खिला रहे थे। मैंने खेल खेल में उनके खाने को जमीन पर गिरा दिया। क्या शैतान बच्चा है तू, हमारे भूखे बच्चे का खाना गिरा दिया। अरे तो क्या हुआ, उसे दूसरा दे दो। बड़ी ही मुसीबतों से आज हम अपने भूखे बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना जुटा पाए थे, तूने अपने गुरूर में उसे गिरा दिया। तुझे बहुत गुरूर है ना अपनी ताकतों का। जा, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तू भी जानवर बन के खाने को तरसेगा और तेरी सारी तिलिस्मी ताकतें खत्म हो जाएंगी। ऐ मेरे मोमिन मोहतरम, मेरे बच्चे की तरफ से मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ।
बख्श दे मेरे बच्चे को, उसकी बद्दुआ वापस ले ले। मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। मोहतरमा, आप भी तो एक माँ हैं। मेरे बच्चे को माफ़ कर दे। मैं आपके भूखे बच्चे के लिए अपने हाथों से खाना बना दूंगी। ऐ परिस्तान की शाही परी, तुझे क्या लगता है हम दोनों तुझ जैसे जिन्नातों और परियों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं? हमें तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हमने अपने बेटे को प्यारे नबी पाक परवरदिगार के रहम व करम से बहुत मन्नतें मानने के बाद पाया था। हमें ये सख्त हिदायत थी कि हम अपने बच्चे को अपनी मेहनत और आम इंसानों के जैसे पालें, जिससे वो बड़ा होकर प्यारे नबी के बताए रास्तों पर चल सके। लेकिन हमें कोई तो रास्ता बताइए मोहतरमा। हम पे थोड़ा सा रहम करें मोमिन मोहतरम। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। दी हुई बद्दुआ तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे बच्चे को पहले जैसा होने के लिए कफ़ारा करना ही होगा। जब तुम्हारे बच्चे की मदद कोई ऐसा इंसान करेगा जिसकी रूह एकदम पाक साफ होगी, जो खुदा का प्यारा होगा, तब तुम्हारा बच्चा उसके सामने सिर्फ इंसानी रूप में आ पाएगा और बदले में उस इंसान की मदद भी कर पाएगा, और उस इंसान के अलावा इसे कोई नहीं देख सकेगा। लेकिन इसकी जादुई ताकतें तभी वापस मिलेंगी जब वो इंसान काले जजीरे की काली गुफा के अंदर रखे आबे हयात की एक बूंद इस पर डालेगा। तो फिर देर किस बात की बच्चे? चलो मैं तुम्हें वो आबे हयात की बूंद के पास ले चलती हूँ। लेकिन आपा, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। ये बहुत खतरों भरा रास्ता है। फिर भी मैं जजीरे पे जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास वापस भेजूंगी। माँ बाप से दूर होने का दुख मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद यास्मीन इदरीस को लेकर काले जजीरे की ओर चल देती है। काले जजीरे का रास्ता समंदर से जजीरे की ओर जाता है, तो यास्मीन और इदरीस एक छोटी नाव के सहारे दरिया पार करने की कोशिश करते हैं। जजीरा दिखा क्या इदरीस? नहीं आपा। धीरे धीरे लहरें तेज होने लगती है। नाव खींचना मुश्किल हो रहा होता है। आपा वो देखिए, जजीरा। दोनों को जजीरा सामने ही कुछ दूरी पर दिख रहा होता है, लेकिन अचानक से मौसम खराब होने लगता है। बिजली कड़कने लगती है, बारिश शुरू हो जाती है और तभी एक बड़ी सी लहर नाव को पलट देती है। लेकिन यास्मीन ने हिम्मत नहीं हारी होती है। वो इदरीस को अपनी पीठ पर बैठाकर समंदर पार कर लेती है और जजीरे तक पहुंच जाती है। इदरीस, इदरीस बेटा इदरीस, आपा को जवाब दो, उठो प्यारे बिल्लू। बेहोशी में इदरीस उठ नहीं पाता और यास्मीन घबरा जाती है। वो घबराहट में इधर उधर पानी की तलाश करने लगती है। तभी उसे गुफा के अंदर एक सुराही दिखाई देती है। वो दौड़ के वो सुराही ले आती है। इदरीस को जैसे ही पानी पिलाने चलती है, एक ठोकर के साथ यास्मीन गिर जाती है और सुराही हाथ से छूट जाती है। सुराही कूदते हुए इदरीस के पास जा गिरती है। पूरा आबे हयात बाहर गिर जाता है। यास्मीन घबरा जाती है, लेकिन फिर वो सुराही उठाकर इदरीस के मुंह में पानी डालने की कोशिश करती है। सिर्फ एक बूंद गिरती है। यास्मीन को पता नहीं होता था कि यही आबे हयात की सुराही थी। इदरीस वापस जिन के बच्चे में बदल जाता है। तब तक उधर से इदरीस के वालिदैन आ जाते हैं। शुक्रिया मोहतरमा यास्मीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस, तुम ठीक हो गए? हाँ आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। आप ना होती तो मैं आज मर ही चुका होता। प्यारी बच्ची, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तुम जो मांगोगी हम वो सब तुम्हें देंगे। शाहे परी, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे बस एक बात का दुख है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे बिल्ली की शक्ल में मेरा प्यारा भाई मिला था, जिसे खुदा ने फिर से मुझसे जुदा कर दिया। अब मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। बेटी यास्मीन, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये लो हमारी जादुई अंगूठी। तुम जब भी इदरीश को याद करोगी, वो आपा आपा करता तुम्हारे पास चला आएगा। और रही बात अकेले रहने की, तो वो मुश्किल भी तुम्हारे घर पहुंचते ही हल हो जाएगी। ये जादुई कालीन तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। यास्मीन कालीन से उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाती है। वहां वो अपने पुराने घर की जगह एक महल देखती है और या अल्लाह, इतना खूबसूरत महल। शहजादी यास्मीन का इस्तकबाल। तस्लीम शहंशाह, आप यहाँ? मुझे याद किया होता मैं हाजिर हो जाती। बेटी यास्मीन, मैं यहाँ तुम्हारे निकाह का पैगाम लाया हूँ। तुम्हारे हाथ की बनी बिरयानी और कबाब खाकर हमारे पड़ोसी रियासत के शहजादे ने कहा, जिस किसी ने भी ये पकवान बनाए हैं, मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा। इस तरह से परी के कहे मुताबिक यास्मीन को एक परिवार मिल जाता है और पड़ोसी रियासत के शहजादे हसन के साथ निकाह हो जाता है। निकाह के बाद वो एक शाही परिवार की बहू बेगम बन जाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।